जैसे कि मैं बताऊंगा अभी कि आपको आरसीएम का एंट्री कैसे पास करना है। ठीक है, टैली में हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एंट्री कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स एक्टिवेट कर लेना है F11 F3 में, और यहाँ हमने जीएसटी का फीचर एप्लीकेबल किया है, इसे आपको यस कर लेना है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ हमारा जीएसटी नंबर है। ठीक है, 07AAGM एंटर प्रेस करेंगे। एक्चुअली ये हमारा वैलिड जीएसटी नंबर है, इसलिए हमारा इसमें क्या होता है, देखो जैसे इनवैलिड नंबर डालोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, एरर बताएगा, वेरीफाई द जीएसटी नंबर। मंथली रिटर्न ले लेंगे, ये सब आपका ऑलरेडी जैसे आपका था वैसे ही करेंगे। एक काम क्या करना है आपको, एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज को करना है यस। ठीक है, इसे यस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम जो एंट्री पास करने वाले हैं वो रिवर्स चार्ज से रिलेटेड है हमारा। इसे सेव कर लेंगे। एक्चुअली रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जब किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स हम परचेज करते हैं, ठीक है सॉरी, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है और हम होते हैं रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसे वो मेरे से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। उसके बदले उस अमाउंट के ऊपर जितना टैक्स बनेगा वो मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, अब यहाँ ले लेंगे पार्टी का नाम क्रिएट करते हैं। ठीक है, पूजा डाल देते हैं, सन्ड्री क्रिएटर। ठीक है, और इसमें केयरफुली आप क्या करिएगा, दिल्ली, हमने कंपनी दिल्ली में बनाया तो दिल्ली ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ अनरजिस्टर्ड डीलर ले लीजिएगा। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं। यहाँ परचेज का लेजर बनाना है आपको। परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट में आ जाएगा। इसको परचेज के अंडर रख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ एप्लीकेबल करना, यहाँ यस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गुड्स, देन इसे सेव कर लीजिएगा। अब जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, परचेज किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से माउस परचेज कर रहे हैं, तो माउस यहाँ हम बना लेंगे, माउस का आइकन बना लेंगे। यहाँ हम ले लेंगे यूनिट, मतलब कि पीसेस। ठीक है, इसका फॉर्मल नेम हो जाएगा जो कि पूरा नाम होता है। ठीक है, PIECES। जब हम जीएसटी का रिटर्न का GS1 फाइल बनाते हैं तो उस टाइम इसका यूज होता है, इसलिए इसको फॉर्मल नेम को अच्छे से आप नोट करके रखिएगा, PIECS। ठीक है, ओके, सेव कर देंगे। अल्टरनेट यूनिट का इसमें कोई काम नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ F12 प्रेस करके हम अल्टरनेट यूनिट को क्या करते हैं, नो कर देते हैं। ठीक है, तो पीसीएस वगैरह ले लिए। यहाँ जीएसटी का कितना % अप्लाई होगा इस गुड्स के ऊपर, देखो वो मेरे से जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली इस गुड्स के ऊपर कितना जीएसटी चार्ज होगा वो आपको यहाँ डालना होगा। ठीक है, वो आप डालेंगे कि इसके ऊपर एक्चुअली में 18% चार्ज होता है या 12% चार्ज होता है। HSN नंबर डाल देना, ऑन वैल्यू। ठीक है, फिर आप टैक्सेबल ले लेना। टैक्सेबल लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगा तो क्या करना, आप F12 प्रेस करके यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, HSN नंबर का है, रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन यस किया हुआ, इसलिए वहाँ दिख रहा है। अगर हम इसे नो कर देंगे तो वो यहाँ नहीं दिखेगा, देखो यहाँ से वो हाइड हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप F12 प्रेस करके इसे आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे यस कर देंगे। ठीक है, इसे हम यस कर लेंगे और यहाँ ले लेंगे 18% ठीक है, गुड्स ले लिए 10 पीस या फिर 100 पीसेस। एक पीसेस का रेट है 1000। ठीक है, 1 लाख रुपीज़। इसमें अगर आप CGST लगाओगे भी ना तो वो चार्ज नहीं होगा। जैसे देखो, अगर हम CGST यहाँ पे चार्ज करेंगे भी तो CGST यहाँ चार्ज नहीं होगा। CGST आ जाएगा किसके अंदर, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, सेंट्रल टैक्स। ठीक है, देखो चार्ज नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा ही नहीं है ना, जो क्योंकि हम जो परचेज कर रहे हैं वो किससे परचेज कर रहे हैं जी,
अनरजिस्टर्ड डीलर से। तो अनरजिस्टर्ड डीलर लायबल नहीं है हमसे जीएसटी लेने के लिए, वो ले ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ चार्ज नहीं होगा। बट हम अपना जीएसटी या जीएसटी बना लेते हैं क्योंकि आगे चल के इसका काम होगा। तो यहाँ हम एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ नो करते हैं। देखो यहाँ ना एक काम कर लेना आप, ये 1 लाख रुपए का जो माउस परचेज कर रहे हो इसका ना टैक्स एनालिसिस देख लेना, ठीक है। टैक्स एनालिसिस का होता है Alt A देन Alt F1। यहाँ से क्या होगा कि टैक्स एनालिसिस में आपको दिखेगा कि तुमने जो परचेज किया है 1 लाख रुपए का, उस पे जो 18% जो जीएसटी एक्चुअली चार्ज होता है, तो वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है, तभी ये आप इसका इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी का एंट्री पास कर सकते हो। अगर नहीं दिखेगा यहाँ अमाउंट तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी का एंट्री पास नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करना है। मीन्स कि हमने जो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है वो अमाउंट मुझे गवर्नमेंट को देनी है। वो अमाउंट हम गवर्नमेंट को तब दे पाएंगे जब वो अमाउंट मुझे बैलेंस शीट में यहाँ शो करेगा, ठीक है। देखो अभी मेरे बैलेंस शीट में कहीं भी लायबिलिटी शो नहीं कर रही, देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस 1 भी रुपया शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शो करना चाहिए, दिखना चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, देन स्टेचुरी रिपोर्ट, देन जीएसटी, देन जीएसटीआर 3B। यहाँ क्या करना, आप डेट को ब्लैंक कर देना या फिर आप एक पीरियड सेट करना कि मुझे जो उस आरसीएम के अमाउंट को देखना है जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हो, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का मैंने जो पीरियड सेट किया था, यहाँ पर दिख रहा है कि हमने जो परचेज किया था, ठीक है, वो अनरजिस्टर्ड डीलर से जो परचेज किया था वो जितना परचेज किया था उसके ऊपर जो 18,000 रुपये का टैक्स बनता है, ठीक है। इसके बाद इस पे एंटर प्रेस करना इस 18,000 पे। अब आ जाना सबसे नीचे, सबसे नीचे जब आ जाओगे तो यहाँ देखो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी बनती है, लायबिलिटी बैलेंस लायबिलिटी इतनी है, लेकिन अब तक आपकी लायबिलिटी बुक नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का एंट्री पास करना होगा जो कि जनरल वाउचर में पास होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मतलब हमने जो परचेज किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से उसके लिए मुझे क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी है। इसके लिए देख सकते हो आप स्टार्ट एडजस्टमेंट का यहाँ शॉर्टकट की है, तो Alt J प्रेस करो, ठीक है, या फिर इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। किसके लिए भाई इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी क्यों करना चाहते हो, तो हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है इसलिए, ठीक है, एंटर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ जो जनरल एंट्री बनेगा, यहाँ बनेगा आरसीएम अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ आरसीएम का हम एक लेजर बना लेते हैं। आरसीएम एक्चुअली क्या है कि अभी तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आगे चल के इसका इनपुट भी आपको मिलेगा। इनपुट करने का मतलब ये है कि अगर आप आउटपुट सेल करते हो, ठीक है, तो आउटपुट सेल का जितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा उसमें से इस आरसीएम के अमाउंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आरसीएम को करंट एसेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। दोनों अमाउंट मिलाकर हमारा जो बन रहा था टैक्स का अमाउंट वो 18,000 बन रहा था, ठीक है। CGST यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 9,000 डाल दो, ठीक है, और SGST भी 9,000 आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले आपको देख लेना है कि वो यहाँ अमाउंट है कितना। एक्चुअली एक लाख का था तो 1 लाख का 18% 18,000 रुपया हो जाएगा, जिसमें कि CGST आ जाएगा 9,000 और SGST भी आ जाएगा 9,000। इसको डेट ना चेंज कर लेना, आप कम 2 तारीख डाल देना, ठीक है। जिस दिन हम लोग परचेज किए थे उससे अगला दिन कर लेना आप, या फिर उसी दिन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सेव कर लेना, जैसे इसे सेव करोगे, ठीक है, तो ये अमाउंट इसमें आ जाना चाहिए। अभी नहीं आया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ये अमाउंट इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। आप आ जाओ पीछे पीछे बैक आ जाओ। उसके बाद देखो बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में जब देखोगे तो आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस ये 18,000 यहाँ दिख रही है, ठीक है, 18,000 यहाँ पर दिख रही है। इस अमाउंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। क्या करना है जी, गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो हमने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर लिया, अब मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है। गवर्नमेंट को पे करने के लिए हम लोग आ जाते हैं पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं, इसमें हम डेट ले लेते हैं, ठीक है। चलो 1/5 को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। जब पेमेंट करेंगे तो CGST अकाउंट डेबिट, CGST का अमाउंट कितना है मेरा 9,000, ठीक है। SGST अकाउंट डेबिट, इसको भी डेबिट बनाइए, सॉरी इस तरह से नहीं करना है, एक सेकंड Alt S प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ क्या प्रेस करना है, Alt S।
ऑल्ट एस प्रेस करना, जीएसटी ले लेना है, कब से कब तक का लेना है, ठीक है, कब से कब तक का लेना है, तो 1 अप्रैल से 1 मई के बीच का लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये है ना, एडवांस है, रिसिपिएंट लायबिलिटी है और रेगुलर है। एडवांस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिसिपिएंट लायबिलिटी होगा, ठीक है। रिसिपिएंट लायबिलिटी ले लेंगे, फिर इसे क्या करेंगे हम, सी जी एस टी कितना जी, 9000 पे करना है। फिर मुझे एस कितना देना है जी, 9000 देना है, ठीक है। और यहाँ कर लेंगे कैश या बैंक, तो बैंक का एक लेजर बना लेते हैं, क्योंकि जब हम जीएसटी पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, तो हम किससे करेंगे जी, बैंक से करेंगे, ठीक है। चेक वगैरह या फिर ऑनलाइन पेमेंट जो भी होगा, अब बैंक को बैंक अकाउंट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेंगे इस तरह से, ठीक। और इसे सेव करके हम इसे यहाँ पर यस भी कर सकते हैं। यस करने के बाद आप ले लेना कि किस तरह से पेमेंट किए हो, कैश में किए हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है, तो एनईएफटी सेलेक्ट कर लेना, बैंक का नाम जो भी होगा, ठीक है, जो भी नंबर वगैरह होगा वो सब सारा कुछ डाल देना। इस तरह से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। अब देखेंगे तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है बैलेंस शीट से वो माइनस हो गई होगी। देखो यहाँ पे पहले टैक्स लायबिलिटी थी, अब यहाँ हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो कुल मिला के जब हम एंट्री पास करते हैं कोई भी आरसीएम से रिलेटेड, तो उसमें ये तीनों एंट्री हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं। तीनों ट्रांजेक्शन जो भी हमारा होता है वो क्या करते हैं, हम लोग पास करते हैं। यहाँ हम डेट ब्लैंक कर देते हैं। तो इस तरह से देखो, पहले होगा परचेज, फिर होगा पेमेंट, फिर क्या होगा, जर्नल, ठीक है। तो इस तरह से तीनों एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं, ओके।